महादलित को लोग परेशान नहीं करे, परेशान करेगा तो जिला में बड़ा आंदोलन करेगा कौशल यादव। अभी तो हम लोग आए हैं, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर आवश्यकता पड़ी तो अगली बार। पड़पा में गोली चली, बाहुबली लोग आए, दलितों पर अत्याचार किया। नवादा के नारदीगंज प्रखंड में पंडपा गांव में जहां महादलित समाज के लोग रहते हैं, वहां पर अगड़ी जाति के दबंग लोग आए हथियारों के साथ 3-4 गाड़ी से और इन लोग पर फायरिंग किए। पूरा मामला क्या है ये हम जानेंगे। वहां के भीम आर्मी के नेता हैं धर्मेंद्र राजवंशी, उनसे। और बता दें आपको कि 4 बार के विधायक कौशल यादव, उनकी पत्नी भी 4 बार विधायक रही हैं गोविंदपुर और नवादा से। कौशल यादव स्वयं नारदीगंज पहुंचे, दलितों से मिले और क्या कुछ कहा कौशल यादव ने, यह हम आपको दिखाते हैं। पड़पा में गोली चली, बाहुबली लोग आए, दलितों पर अत्याचार किया। 1967 में 1967 में यहाँ 62 से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जमीन पर। और जो लोग आए जी, वो नकली कागज बनाकर सरकारी जमीन पर 2 करोड़ रुपया एनएच पर निकाल लिया। सरकार को ये देखना चाहिए कि जो पर्चा दिया गया जमीन पर, सरकारी जमीन पर महादलित को पर्चा दिया गया, एनएच रोड बनाने में, हाईवे बनाने में सरकार का रुपया कैसे निकल गया। हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। इन लोग का तो कहना है कि हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर बसे हुए हैं और किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए हम लोग नहीं हटेंगे। जब ये भूमिहीन व्यक्ति हैं, जी जी, सरकार ने कहा है कि हर भूमिहीन व्यक्ति को 4 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। बिल्कुल। और इनको 50 साल पहले सरकार ने जमीन दिया। जो 80 में सर्वे किया और जो इनको जो कर्मचारी ने कागज गलत बनाया, उसके परिवार और उनके लोगों पर एफआईआर किया जाए। जो अफसर पुराने थे उस पर एफआईआर किया जाए। महादलित को लोग परेशान नहीं करे, परेशान करेगा तो जिला में बड़ा आंदोलन करेगा कौशल यादव। जब चालाक लोग बैठे तभी तो हाईवे का रुपया निकल गया। जी जी, जिसका कागज ही नहीं है पैसा उसने कैसे निकाल लिया। क्या होना चाहिए सर? अरे भूमिहीन को उस पर वो तो जेल ही चला गया। जी जी, कानून का काम अच्छा किया कि पुलिस ने उसको जेल भेजा, लेकिन इन लोगों को कोई तंग नहीं करे, दोबारा कोई आवे नहीं। सरकार उसका 80 का सर्वे जो है उसको रद्द करे। अब भीम आर्मी के नेता हैं धर्मेंद्र राजवंशी, उनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है। ये एफआईआर कॉपी हमारे पास है, इसमें ये जिक्र किया गया है कि दलितों की जमीन जो है उस पर कब्जा करने के लिए जो दबंग हैं वो पहुंचे थे, फायरिंग किए, इन लोग को धमकी वगैरह दिए। पूरा मामला विस्तार से जानेंगे धर्मेंद्र राजवंशी से, क्योंकि वहां भीम आर्मी के कई नेता पटना से पहुंचे और उस समय धर्मेंद्र राजवंशी भी मौजूद थे। तो धर्मेंद्र राजवंशी से जानते हैं कि आखिर नारदीगंज में ऐसा क्या हुआ, दलितों के साथ ऐसा क्या हुआ कि बड़े बड़े नेता नारदीगंज जा रहे हैं, नवादा जा रहे हैं। जय भीम। आपका कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं धर्मेंद्र जी। जी भैया। हमको जरा, आपको आपत्ति नहीं है? नहीं, आपत्ति तो नहीं है। हमको जानकारी लेनी थी कि जो घटना घटी है नारदीगंज में, जिसमें आपके नेता प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति भी गए और कई नेता वहां पहुंच रहे हैं, कौशल यादव भी वहां गए थे। जी जी जी, हम एफआईआर के देखें, बतावे पढ़ के। जी जी बताइए। विषय रंगदारी पूर्वक दलित टोला में जी वर्चस्व जमाने के संबंध में जी, निवेदन पूर्वक कहना है कि हम राम खेलावन रविदास पिता स्वर्गीय रामलाल रविदास, जी थाना रामलाल, ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है, छोटा है। हाँ, नारदीगंज जिला नवादा का निवासी हूँ। आज दिनांक 21/5/2025 को समय दोपहर 12:30 बजे भूषण सिंह, विनोद सिंह दोनों, पिता यदुनंदन सिंह, साकिन फतेहपुर महुरी जिला नालंदा, विकास कुमार पिता विजय सिंह, साकिन जबलपुरा थाना पालीगंज जिला पटना, प्रवीण कुमार पिता नागेश्वर प्रसाद फतेहपुर थाना जिला नालंदा, संतोष कुमार पिता कैलाश मिस्त्री, साकिन हुसैनाबाद थाना अरहारी जिला शेखपुरा, संतोष कुमार पिता चंद्रभूषण शर्मा, साकिन मसौढ़ी थाना पालीगंज जिला पटना, महेश शर्मा पिता स्वर्गीय बसंत सिंह,
साकिन स्नेही टोला, थाना नौबतपुर, जिला पटना। अशोक चौधरी पिता राम सकल चौधरी, साकिन जी डुमरांव, थाना डुमरांव, जिला बक्सर। बक्सर। नरेंद्र कुमार पिता श्रीनाथ सिंह, ऐसे करके कई नाम है, ठीक है। जी जी हाँ। सर। जी। एवं 3-4 अज्ञात 3 हम्म गाड़ी से हम्म हथियार, राइफल, पिस्टल के साथ जी लैस होकर जी महादलित टोला हम्म मंडपा में आए और हम्म, एक मालवाहक गाड़ी में लोहे का गेट लेकर आए थे, जी जो पंडपा महादलित टोला के मेन द्वार पर हम्म, गड्ढा करके गेट लगाने काम कर रहा था। लगा। हाँ। हम्म जिस पर हम सभी महादलित बस्ती के लोग पूछने आए तो हम्म सभी हम्म अभियुक्त के द्वारा गाली गलौज करते हुए दलित महादलित को हम्म धकेल धकेल कर और दुर्व्यवहार करते हुए हम सभी को जाति सूचक बोलकर हम्म गाली दी गई, हरिजन हम्म शब्द बोला गया, है ना। हम्म और बोला हम्म, एक भी हरिजन बचना नहीं चाहिए। जी सभी नामजद अभियुक्त राइफल एवं पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिए, जी जिससे अर्जुन रविदास को कनपट्टी में गोली लग गई, जिससे अर्जुन रविदास चोटिल होकर घटना हम्म स्थल पर गिर गए। हम्म कुछ लोग बंदूक के बट से दलित महादलित पुरुष को मार रहे थे। जी पुलिस प्रशासन के द्वारा समय रहते हम्म पहुंचने के कारण हम सभी दलित लोगों की जान बच सकी। जी अभियुक्त के द्वारा बार बार बोला जा रहा था कि तुम लोग दलित टोला को खाली कर दो, धमकी देते हुए ये भी कह रहे थे कि पूरे दलित टोला में आग लगा दो। जी प्रशासन के द्वारा घटना स्थल पर पहुंचने के बाद 3 प्राइवेट गाड़ी जिसका नंबर है BR01HS3872 पंच गाड़ी थी, और दूसरी है एक BR01HC 1586 थार जी और BR01HJ 3159 फॉर्चूनर। इन जी तीनों गाड़ियों को पुलिस के द्वारा जब्त किया गया, राइफल के साथ जी थाना ले आए और घायल अर्जुन रविदास को उपचार हेतु स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। यह जी घटना NH 82 ओल्ड ब्लॉक के बगल का है। जी जी फायरिंग की गई गोली के खोखा को पुलिस अपने साथ ले गई। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि कड़ी से कड़ी सुसंगत धारा के साथ कार्रवाई कर हम सभी दलित परिवार की रक्षा करें। उक्त नामित व्यक्तियों को पकड़े। व्यक्ति का नाम पुलिस के समक्ष पूछताछ में बताया गया और जी इसमें गवाह हैं और राम खेलावन रविदास पिता रूपलाल रविदास, जी ग्राम मंडपा, महादलित टोला। हाँ, ये तो FIR हम लोग पढ़ लिए। जी अब 3-4 गाड़ी से जो आते हैं इतने लोग दलितों जी की जी जमीन को कब्जा करने के लिए, जी ये जमीन किसका है? ये जमीन जो है यहाँ जो राम खिलावन रविदास जो बता रहे हैं हम्म वो 100 वर्षों से मैंने बता रहे हैं कि मेरे दादा भी गुजर गए, 100 वर्षों से हम लोग उसी जमीन पर रह रहे हैं हम्म और उसी जमीन पर पर्चा भी मिला है, इंदिरा आवास योजना भी मिला है जो हम लोग बनाकर रह रहे हैं। हम्म जी इनके द्वारा बताया गया है। मैंने इंदिरा आवास वगैरह बना, उसी जमीन को ये लोग कब्जा करने गए थे। हाँ इन लोग कब्जा करने के लिए गए थे। पता चला इस संबंध में कि 1988 या 90 में कोई राजस्व कर्मचारी या CO वहां गए थे। जी जी वो जी इनकी जमीन को अपने नाम से करके जी जी फिर अपने भाई के नाम से कर दिए, जी फिर उनके भाई उस जमीन को बेच दिए। जी हाँ, तो जी सर। जिनको बेचे वही लोग जी कब्जा करने पहुंचे थे। जी 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 हाँ, तो मामला तो बड़ा पुराना है। जी पुराना मामला है सर। और एक पहलवान का नाम आ रहा है, कौन है ये पहलवान? अरविंद सिंह पहलवान। हाँ हाँ ये लदमा गांव के है। हाँ। बाढ़ लदमा आनंद सिंह के गांव। अच्छा, जी पटना जिला में। जी तो आप लोग क्या कर रहे हैं अब? हम लोग जो है गए थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे। हम्म इसमें हम लोग गए, तमाम कार्यकर्ता लोग गए, सभी को आश्वासन दिए हम्म और अभी तक जो क्षेत्रीय विधायक जी हैं, चाहे जो भी नेता हैं, समाज के नेता हैं, वहां पहुंच नहीं पाए। हम्म। अच्छा, और हमको एक बात बताइए, जी भैया। पुलिस इन लोग को पकड़ के अरेस्ट क्यों नहीं की, छोड़ क्यों दी? जबकि जो न घटना है वो जी जी घटना स्थल से मात्र 500 मीटर की दूरी पर थाना और ब्लॉक है, नदी के पास। जी 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 जो जो पुराना पुल है वहीं पर न होगा? हाँ हाँ पुराना पुल के पश्चिम। हाँ, तो जी जी पुलिस छोड़ क्यों दी, जबकि SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है इसमें। जी 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 हम्म
जिसमें एक व्यक्ति जो मुख्य आरोपी अरविंद सिंह जो है पहलवान, वो इलाज के क्रम में ही सदर हॉस्पिटल से ही निकल गए। अच्छा, निकल गए कि भगा दिया गया? पुलिस के भगा द्वारा? दिया गया है या भाग गए हैं। पुलिस के द्वारा भगा दिया गया। हाँ हाँ, उनके राम खिलावन जिनका गोली लगा उनके द्वारा बताया गया है कि भगा दिया गया है। हाँ, जी। तो मतलब पुलिस की मिली भगत है इसमें। पुलिस की मिली भगत के बिना कोई इतने हथियारों के साथ जी। पुलिस थाना के बगल में कैसे पहुंच जाएगा और फायरिंग करके निकल जाएगा? न पुलिस तत्परता दिखाई, अगर पुलिस नहीं आती तो यहाँ और बड़ी घटना घट सकती थी। लेकिन पुलिस जो है तत्परता दिखाई। बाद में जब गोली फायरिंग की गई है, कई राउंड गोली फायरिंग की गई है, कई महिलाएं चोटिल हुई है, महिलाएं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया है, तो पुलिस प्रशासन तत्परता दिखाई, लेकिन देर करके तत्परता दिखाई। भागने का मौका भी दे दी। हाँ, एक जो फॉर्च्यूनर है वो तो फरार हो गई। हाँ, अब बाकी हाँ फॉर्च्यूनर फरार हो गई गाड़ी। हाँ, ये गाड़ी जो है फरार हो गया था। अच्छा। जिसमें उसको घेराबंदी करके छेका गया है सभी गाड़ी को, अच्छा, थार उर को। तो ई जो गाड़ी ये थार गाड़ी थाने में है अभी? हाँ 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 हाँ। अच्छा, और एक जी और पंच गाड़ी थाने में है। जी 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 जी। तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं? हम सभी लोग, हम तमाम कार्यकर्ता लोग जो है अपने समाज के इज्जत आबरू जो है महिलाओं के साथ जो भद्र व्यवहार किया, इनके साथ 24 घंटा हम लोग तैयार हैं। भीम आर्मी के रहते हुए हमारे पंडपा गांव निवासी को कभी आंच नहीं आने देंगे। इसके लिए अगर भीम आर्मी को कुर्बानी देना पड़े तो कुर्बानी देने के लिए तैयार वहाँ हैं। पुलिस बल लगाया गया है? पुलिस बल लगाया गया है। अच्छा, एसपी साहब से मिले, बात किया आप लोग? हाँ, आईजी साहब आए हुए थे, एसपी साहब आए थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी एसपी साहब से बात किए हैं। हाँ। जिसमें एसपी साहब ने बोले कि बहुत बारीकी से जांच की जा रही है और कहीं किसी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। अच्छा, इस तरह की कोई भी घटना हो दलितों के साथ तो जी कमजोर वर्ग है स्पेशल एक जी 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 पटना में, जी भैया जी। पटेल भवन जी जी पुलिस जी मुख्यालय, जी वहां जी। भी आप आवेदन दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो जी कार्रवाई अगर पटना से अगर जी निर्देश दिया जाएगा तो जल्दी कार्रवाई होगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये कौशल यादव भी पहुंचे थे। जी हाँ, कौशल यादव जी पहुंचे थे, सुने हैं। हाँ, जी वो जी। आप लोग से पहले लगता है पहुंच के निकल गए सवेरे। हाँ, हम लोग सवेरे ही निकले, इसके बाद आईजी साहब ये सब आए, इसके बाद हम लोग तुरंत ही यहीं पर थे, हम लोग बगल में ही। चलिए, तो पुलिस तो पर्सन। जी जी ख्याल रखिए आप लोग। जी भैया जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। तो ये धर्मेंद्र राजवंशी हैं, भीम आर्मी के वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं हिसुआ के। और जो जिन दलितों की ज़मीन को कब्जा करना चाह रहे थे वो लोग, या फिर जिनके साथ मारपीट की गई, जो गवाह है वो राजवंशी भी हैं, रविदास भी हैं, सारे महादलित हैं। तो महादलित टोले की ज़मीन पर कैसे कैसे दखल करने दबंगई से पहुँचे थे और गेट भी लेके चले गए थे कि गेट एक बार लग जाएगा तो ज़मीन तो हमारा हो जाएगा। इसके लिए दलितों को डराया गया, धमकाया गया, फायरिंग की गई और एक घायल भी हुए दलित समाज के व्यक्ति। कई लोग घायल हुए जिसमें एक को गोली लगी। तो पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।